एक गांव में किशोर नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह खेती करता था और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। अरे देखिए, इस बार अपनी फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार हमें पहले से भी ज्यादा मुनाफा होगा। चलिए इसको बाजार में चल के बेच के आते हैं। चलो चलते हैं, मैं भी इसे बेचने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो फिर अगले दिन फिर किशोर जाता है अपने खेत में और आलू की बोरी को उठाकर उसे बेचने के लिए जाता है। फिर वहाँ उसको मुखिया मिलता है और मुखिया पूछता है, अरे इस आलू का क्या भाव है? मैं तुमसे सारे ले लूँगा, बताओ। किशोर बोलता है, नहीं, मैं इसे बाजार में बेचूंगा, गांव में इसका कम दाम मिलता है। तो मुखिया उसे गुस्से में देखता है। अब वह सोचता है, मुझे इससे बदला लेना। तो मुखिया सबसे फोन करके बोलता है, सुनो, तुम पूरे बाजार में मना कर दो कि कोई किशोर के आलू ना ले। तो जैसे मुखिया कहता है सब वैसे ही करते हैं। तो वह निराश होकर अपने घर की तरफ जाता है। तो वह सोचता है, चलो मुखिया के पास जाता हूँ। तो वह मुखिया के पास जाता है और मुखिया उससे बोलता है, क्या हुआ, नहीं बिके तेरे आलू? किशोर निराश होकर, नहीं मुखिया जी, मेरी आलू की फसल नहीं बिकी। नहीं, अब मुझे तेरे आलू नहीं चाहिए, जा इन आलू को अपने घर लेकर चला। किशोर पूरी तरह से निराश होकर अपने घर जाता है। वह गीता से कहता है कि अब हम इन सब आलू का क्या करेंगे, मेरे तो किसी ने आलू भी नहीं लिए। गीता बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं होते, चलो हम इन सब के आलू के परांठे बनाएंगे। इससे सब आलू हमारे इस्तेमाल में भी हो जाएंगे और हमें बहुत मुनाफा भी होगा। किशोर खुश होकर बोलता है, हाँ चलो, हम आलू के परांठे बनाएंगे और उसका ठेला लगाएंगे, इससे हमारी अच्छी आमदनी भी होगी। तो फिर अगली सुबह किशोर अपने आलू के परांठे का ठेला लगाता है और वह अपने परांठे बना कर रख लेता है, पर वहाँ कोई नहीं आता है। किशोर बहुत देर इंतजार करता है। तो बहुत देर के बाद एक औरत आती है और वो कहती है, लगता है आप यहाँ नए हो, तो मुझे एक आलू का परांठा देना। तो किशोर उनको जल्दी आलू का एक परांठा देता है और वह खाकर बोलती है, अरे इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, इससे अच्छा मैं आलू की चाट खा लेती। तो किशोर सोचता है कि वैसे तो यहाँ कोई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मैं आलू की चाट का ठेला ही लगा लूँ। तो किशोर बड़ी निराश होकर सोचता है, चलो अब मैं आलू की चाट का ठेला लगाऊंगा, वैसे भी मेरे आलू के परांठे नहीं बिक रहे हैं। वह सब बात गीता को बताता है। तो गीता कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास सब आलू की चाट का सामान है, चलो हम कल से आलू की चाट बनाएंगे। फिर वे एक और नई आशा के साथ सुबह अपने आलू की चाट का ठेला लगाते हैं। तो बड़ी देर बाद वही औरत आती है जिसने कल आलू के परांठे खाए थे। तो वो कहती है, अरे भैया, आज तुमने आलू की चाट का ठेला लगा लिया, चलो मैं भी दे दो एक प्लेट आलू की चाट। तो किशोर उस औरत को एक चाट की प्लेट देता है और फिर वह खाकर बोलती है, अरे भैया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और फिर वह उसको पैसे देती है और कहती है, लो भैया आपके पैसे, और वह जाती है। तो उसके बाद उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है और बहुत सारे लोग उसकी आलू की चाट खाने को आते हैं। और समय के अनुसार फिर वह अपनी दुकान को शहर में खोलता है और वहाँ पर भी उसकी बहुत भीड़ लगती है और सब उसकी चाट की बहुत तारीफ करते हैं और ऐसे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ठीक हो जाती है। कि चाट के ठेले से उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सही हो जाती है और वे खुश रहते हैं।